दुनिया भी देखिए दो हिस्सों में बटी है। पाकिस्तान कह रहा है सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं, ईरान के साथ आ जाएं, लेकिन बाकी देश किसके साथ खड़े हैं? आइए आपको बताऊं इस जंग के दरमियान कौन क्या कह रहा है, जिनके बातों से ही, बयानों से आपको अंदाजा होगा कौन किस तरफ खड़ा है। सबसे पहले देखिए कौन है ईरान की तरफ और कौन है इजराइल की तरफ। अमेरिका उस तरफ खड़ा है, नेतन्याहू की तरफ। ईरान पर हमले की तारीख पहले से पता थी, अमेरिका कह रहा है हमले से बचना है तो समझौता करना होगा। सऊदी अरब खड़ा है ईरान की तरफ, वो कह रहा है अपने भाई जैसे देश पर हम हमले की निंदा करते हैं, हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का उल्लंघन है। फ्रांस उस तरफ है, उसका कहना है इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन है। पाकिस्तान ईरान की तरफ है, वो कह रहा है दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील है। जॉर्डन कह रहा है हम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी बाहरी हमले को रोकेंगे हर हाल में। ओमान उस तरफ है, वो कह रहा है इजराइल का हमला खतरनाक और गैर कानूनी है, यह अस्वीकार्य है, मध्य पूर्व की स्थिरता कमजोर होती है इससे। ब्रिटेन कह रहा है इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन है। रूस का कहना है परमाणु कार्यक्रम पर कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। चीन का कहना है ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन का विरोध किया गया है। अब सोचिए जरा, बड़ी बात यह है कि चीन उधर है और चीन के साथ साथ रूस भी ईरान की तरफ है, जो कि न्यूट्रल मुल्क है। भारत के लिए दूसरी चुनौती है। भारत का दोस्त इजराइल भी है, यानी नेतन्याहू भी पीएम मोदी के दोस्त हैं और ईरान भी भारत का दोस्त है। भारत का पक्ष यह दोनों पक्षों को किसी भी आक्रामक कदम से बचना चाहिए। जापान का कहना यह है कि हमला ईरान अमेरिका बातचीत के दौरान हुआ है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र का कहना यह है, गंभीर चिंता जताई है संयुक्त राष्ट्र ने और कहा दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई है। यह है दुनिया किस तरह से दो हिस्सों में बटी है। आइए अब आपको सुनाऊं, सुनिए जरा पाकिस्तान का क्या कुछ कहना है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ चीन के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फिलिस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फिलिस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोजे अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकॉग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। इजराइल ने ईरान के क्षेत्र में हमला करके गलत किया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है। इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो माहौल बने हुए इस वक्त दुनिया में, इस बीच भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जो भारतीय इजराइल में है, जो भारतीय ईरान में है और मिडिल ईस्ट में, खासतौर पर ईरान के लिए, ईरान इजराइल के भारतीयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश मंत्रालय दोनों देशों में भारतीयों पर नजर रखे हुए और यह कोशिश की जा रही है कि हमले में उन्हें नुकसान ना हो। इसके लिए दूतावास के जरिए सरकार ने संदेश जारी किया है। इजराइल में भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इजराइल की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करें, गैर जरूरी यात्रा से बचें और सुरक्षित बंकरों के पास रहें, मतलब हालात सामान्य होने तक कोई भी जोखिम ना लें। भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। ईरान में भी भारतीयों को ऐसी ही सलाह दी गई है।